राम राम मित्रों। योग बनाए निरोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी आज जिसको कुप्रथा या मनुवादी सभ्यता या ब्राह्मणों की सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता ने रोजगार दिए हैं कि रोजगार छीने हैं, इस पर विस्तृत विस्तार चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। मनुवादी सभ्यता में या मनुस्मृति में आप देखेंगे वहां जाति जोड़ी गई है कि तोड़ी गई है। जो लोग बदनाम करते हैं ब्राह्मणों की सभ्यता को या मनुवादी सभ्यता को, आप आज परत दर परत उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा। जब दो परिवार एक दूसरे से शादी ब्याह की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है, जो भी व्यक्ति लड़की वालों के यहाँ या लड़के वालों के यहाँ जाता है तो सबसे पहले कुछ न कुछ मिष्ठान खरीदता है या फल लेता है। विचार कीजिएगा, मिष्ठान बेचने वाला जरूरी नहीं कोई ब्राह्मण, और फल बेचने वाला भी आवश्यक नहीं कि कोई ब्राह्मण ही बेच रहा हो। तो विचार करिए, रिश्ता जुड़ा नहीं, रिश्ते की सिर्फ चर्चा हो रही है और दो व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। जब वो रिश्ता जुड़ जाता है और परीक्षा की या रिंग सेरीमनी की तारीख निश्चित हो जाती है, तब मनु सभ्यता या ब्राह्मण या सनातनी सभ्यता के अनुसार कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इस चर्चा पे चलते हैं। पहला रोजगार जिस होटल या जिस लॉन या जिस मैरिज लॉन से हम लोग बुक करते हैं तो उसका फायदा, यानी मनु सभ्यता देखिए कितने लोगों को रोजगार दे रही है, उस गेस्ट हाउस को बयाना और उसका फायदा। फिर 50 लोगों का खाना बनाने वाले हलवाई का फायदा, और 50 लोगों जो खाना बना रहा है वो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, और जिसका गेस्ट हाउस या मैरिज लॉन हो या होटल हो वो भी ब्राह्मण हो। तो दो लोगों को व्यापार अभी मिला है। तीसरा फायदा, जिसके यहाँ से आप आटा दाल चावल खाद्य सामग्री लाएंगे उस व्यक्ति का भी लाभ होगा। 50 लोग भोजन लाने वाले, तो जिस दुकानदार से खरीदा आपने राशन का सामान, तो वो जरूरी नहीं कि राशन वाला भी ब्राह्मण हो, किसी जाति का हो सकता है। अब चौथी बात पे चलेंगे। जब आप पहुंचे हैं और आपने कार्ड बांटे हैं तो कार्ड खरीदे भी होंगे, तो जो कार्ड खरीदे हैं और जो कार्ड बेच रहा है जरूरी नहीं वो भी ब्राह्मण हो, तो कार्ड बेचने का फायदा, तो एक व्यक्ति ये भी जोड़ा गया। और इन सब के बाद वहाँ पर आपको एक माली की आवश्यकता हो। विचार कीजिए, शादी तो ब्राह्मणों की है, बुलाए जा रहे हैं माली, क्योंकि आपको पुष्पों की आवश्यकता होगी, और बिना पुष्प सनातन सभ्यता में कोई कार्य शुभ हो ही नहीं सकता। तो माली ओबीसी हो और चाहे एबीसी हो, लेकिन माली का कार्य है और माली को भी एक रोजगार वहाँ मिला।
दूसरा व्यक्ति जो कॉमन होगा, जिसको बिल्कुल बुलाया जाएगा, उसके बिना कोई कारण नहीं हो सकता है, वो नाऊ ठाकुर होते हैं, बाल काटने वाले होते हैं, सविता समाज होता है। तो विचार कीजिएगा, शादी तो ब्राह्मणों की है, लेकिन उस सविता समाज को भी फायदा, क्योंकि उनको बुलवा भी देना है और जो कर्म कांड हैं उनमें ब्राह्मणों का, पुरोहित का सहयोग भी करना है। तो हमारे नाऊ ठाकुर को भी रोजगार मिला। तीसरा रोजगार जो हमारे यहाँ होता है वो बढ़ई समाज से होता है, जो पाटे बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य बिना पाटों के भी नहीं हो सकता है। तो अब हम लोगों ने पाटों पे बैठकर एक दूसरे का सम्मान किया। तो जिस पाटे बेचने वाला ब्राह्मण नहीं हो, बढ़ई समाज से है, तो विचार कीजिए, एक बढ़ई समाज को भी रोजगार मिला। अब परीक्षा पंडित जी की हो रही है, रोजगार माली साहब को भी मिला, नाऊ ठाकुर को भी मिला, बढ़ई समाज को मिला। और हमारे यहाँ बिना दीपक या बिना दिए के पूजा नहीं हो सकती, तो कुम्हार के यहाँ से कलश लाना अनिवार्य है। प्रजापति समाज से कलश आएंगे, जो कलश आएंगे बिना उनके पूजा हो ही नहीं सकती, प्रतिष्ठान बन ही नहीं सकता। तो विचार कीजिए कि जो कलश स्थापित किए गए या कलश खरीदे गए, तो उस ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रजापति समाज को भी पाला गया। तो एक रोजगार यहाँ भी। आगे अगर और विस्तार पर चलेंगे, तो जहाँ से रिंग खरीदी गई, स्वर्णकार समाज, क्योंकि बिना रिंग सेरेमनी बिना रिंग के नहीं हो सकती। तो रिंग लेने के लिए हम लोग किसी भी सुनार के पास जाएंगे तो निश्चय ही बिना पैसे के तो देगा नहीं, तो पैसे के द्वारा ही हम रिंग खरीदेंगे। तो उस रिंग बेचने वाले का भी लाभ हुआ और एक व्यापार सुनार समाज को भी मिला। सुनार समाज भी पंडित जी की शादी से जुड़ा। इसी के बाद हम लोग, क्योंकि हमारे रिंग भी आएंगे तो कपड़े भी आएंगे, फिर हमारे यहाँ कपड़े का प्रचलन है कि किसी का ना जाए तो उस रिंग में लड़के का कपड़ा जरूर जाएगा। और अगर ज़्यादा समर्थवान हैं तो वो लोग अपने, उनके भाई के, बहन के, नंदोई के, या जो भी हो, लोग कपड़ा लेके जाते हैं, 5 कपड़े या 3 कपड़े। तो विचार कीजिएगा, उस बजाज समाज जो बजाजी का काम करते हैं, जो कपड़ा बेचने का काम करते हैं, उनके यहाँ से भी कुछ न कुछ कपड़ा खरीदा गया। अब आप विचार कीजिए, हम समाज को जोड़ते हैं कि समाज को तोड़ते हैं। रिंग सेरेमनी पंडित जी के लड़के की, सामान खरीदा गया। सर्वप्रथम सामान अगर कहीं खरीदा गया तो माली के यहाँ खरीदा हुआ, फिर नाऊ ठाकुर के यहाँ पहुँचे, फिर प्रजापति समाज के पास पहुँचे, फिर हम सुनार के पास पहुँचे और हम बजाज के पास पहुँचे। अब इतनी व्यवस्थाओं होने के बाद, क्योंकि अभी इसमें खान पान में दूध का भी इस्तेमाल होता है, छेना पनीर बनना है, तो दूध की व्यवस्था पहले तो यादव समाज करता था, आज कई समाज के लोग बेच रहे हैं, परंतु जिसके यहाँ से खरीदा गया उस दूध वाले का भी योगदान है, तो उस दूध वाले को भी रोजगार मिला। तो हमारा मनुष्य सभ्यता के अनुसार आप विचार कीजिए, उस दूध वाले को भी रोजगार दिया गया और दूध खरीदा गया। और इसके बाद कुछ गाड़ियाँ चाहिए होती है आने जाने के लिए, तो गाड़ियाँ खरीदी गई, गाड़ी वाले को भी रोजगार मिला, ड्राइवर समाज को भी रोजगार मिला। ये तो चर्चा रिंग सेरेमनी तक की हुई और हम लोगों ने कार्यक्रम किया और खा पी के घर चले गए। विचार कीजिएगा, रिंग सेरेमनी सिर्फ पंडित जी की, और रोजगार समाज में आप गिन लीजिए हाथों से, तो पहला रोजगार माली को 1, सविता समाज को 2,
कुम्हार या पिजर समाज को 3, सुनार समाज को 4, बजाज समाज को 5, राशन बेचने वाले बनिए को 6, स्वर्णकार समाज को 7, कपड़ा बजाज बेचने वाले को कपड़ा बेचने वाले को 8 और गाड़ी गौ दूध देने वाले को 10। एक शादी कराने में यानी एक सिर्फ परीक्षा कराने में, अभी मैंने परीक्षा तक ही बनाया वीडियो ये, आगे का अगर भाग देखना है तो आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ रिंग सेरीमनी पर यानी एक रिंग सेरीमनी अगर पंडित जी कराते हैं किसी की तो 11 लोगों को रोजगार मिलता है। और इतने बड़े भूभाग पर अगर शादियाँ तय ना हो, क्योंकि अभी हम और लोग बताएंगे और क्या क्या रोजगार एक शादी से मिलता है। जिस मनु सभ्यता को बदनाम किया जा रहा, अपशब्द बके जा रहे हैं, लोग नाना प्रकार के विचार करते हैं, उसी सभ्यता के अनुसार एक रिंग सेरीमनी में, एक शादी की परीक्षा में आप विचार कीजिएगा, 11 लोगों को रोजगार दिया गया। यानी अभी शादी तय हुई है, जिसका समाज में लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि इनकी सभ्यता में बहुत से दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। लेकिन अब आप विचार कीजिए और सोचिए कि मनु स्त्री सभ्यता ने जब एक शादी में इतने लोगों को जोड़ा, एक रिंग सेरीमनी में इतने लोगों को जोड़ा, तो अभी शादी है। अब आगे का भाग आपको परसों देखने को मिलेगा। परसों देखिएगा, योग के साथ, आयुर्वेद के साथ, विस्तार के साथ। मैं योग तो बताऊंगा, बीमारी का इलाज तो होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सनातनी सभ्यता को चैलेंज करे और बदनाम करे तो मैं उसकी एक एक अच्छाई के बारे में आपको अवगत कराऊंगा और आप विचार करिए कि मनुस्मृति या मनु सभ्यता या सनातन सभ्यता लोगों को रोजगार देकर जाति जोड़ती है कि जाल तोड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।